अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आला जी के भैया ये लीजिए। हाय दिया, अनीता जी कब आई? बस अभी अभी आई है, लेकिन कुछ परेशान सी लग रही है। देखो क्या हुआ अनीता जी? एक्चुअली हुआ ये कि वो मेरे साथ बहुत बहुत गलत तरीके से पेश आ रहा है। मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे जैसे मैं उसकी नौकरानी और वो घर का मालिक। हाय दिया, लेकिन काहे वो ऐसा कर रहे हैं? उसके दिमाग में गर्मी घुस गई है। गर्मी घुस गई है? किस बात की गर्मी घुस गई है? पैसे की गर्मी घुस गई है? उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। अरे तिवारी जी, मैं जुमले वाली गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असली गर्मी की बात कर रही हूँ। लू लग गया है उनको। हम कछु समझे नहीं भाभी जी। हुआ ये कि वो बाहर गया था एक दिन और वहीं पे बेहोश हो गया। हाँ तो हमरे काम से गए थे ना बाहर, लेकिन हम नहीं भेजे उनको, वो खुद ही अपने आप से चले गए जबरदस्ती। अंगूरी जी, यहाँ सवाल भेजने या ना भेजने का नहीं है। ऐसे तो मैं भी तिवारी जी को कितनी बार काम से भेज ही देती हूँ बाहर। अब पड़ोसी हैं तो इतने काम तो आ ही सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से वो वहां से बाहर से लौटा है ना, तब से बहुत बुरी तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है। मतलब बात बात पर मेरे पर चिल्ला रहा है। मैं जरा सा कुछ बोलती हूँ वैसे ऐसे चिल्ला के मेरी तरफ आता है जैसे उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो मुझे एकदम एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है। नहीं भाभी जी, नहीं आप रोइए। ये तो बहुत ही गलत बात है सच्ची। हाय दिया, गलत बात है ना। क्या हो रहा है भाभी जी के साथ? इतना अन्याय, इतनी ज्यादती कैसे सहन कर पाएंगे हम? हम क्या बोल रहे हैं? आप जाकर भरभूति जी से बात काहे नहीं करते हैं कि वो अनीता जी के साथ किस्मी बेब काहे कर रहे हैं? मिसबिहेव तो हम भाभी जी के साथ करना चाहते हैं। क्या बोले? तुम मिसबिहेव कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े। ठीक है, हम भभूति जी से बात करते हैं। हाँ, ये बात पे समोसे खाइए। हाँ नहीं, बहुत गर्मी है। कौन मर रहा है इस वक्त? काम धंधा है कि नहीं इन लोगों को? हेलो, कौन बोल रहा है? मीनल, किससे बात करनी है? हाँ, अन्नू से? अन्नू से बात करनी है? अन्नू के अलावा इस घर में कोई और रहता है जिसका नाम है विभूति नारायण मिश्रा? उससे बात करने में तेरी नानी मरती है? हाँ? सुन, अगर तूने दोबारा अन्नू के लिए फोन किया ना, तो मैं तेरा वो जो पति है ना, मुश्टंडा, जो झटके ले लेके बात करता है, उसके कपड़े उतार के इतना मारूंगा, जगह जगह मारूंगा कि जब भी चलेगी पुरवैया ना, उसको उसकी मैया याद आएगी। फोन रख। हाँ। अरे क्या हो गया भभूति जी, इतना काहे चिल्ला रहे हैं? कूल रहिए, कूल कूल। कौन है बे तू? कौन है बे तू? हमें नहीं पहचाना? हम आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी। कलेक्टर नहीं हो। दाल मंडी में एक 4x4 का तुम्हारा खोखा है, जहां तुम चड्डी बनियान बेचते हो। औकात में रहा करो। यार अब जब देखो तब सुतली बम की तरह से बमकते काहे रहते हो? थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर लो। क्यों करूं प्यार से बात? क्यों करूं? इस दुनिया को एक बोली समझ में आती है, और वो बोली है बदतमीजी की, गाली गलौज की। एक मिनट, आप भाभी जी के साथ इसे ज्यादती काहे कर रहे हैं? क्या जाती करी मैंने? नहीं, क्या जाती करी मैंने? अरे हमें अनीता भाभी ने रोते रोते बताया कि आप उन्हें डांटते रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपका बस चलता तो आप उन पर हाथ भी उठा देते। आखिर अनीता भाभी के साथ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं, बहरा नहीं हो। अरे क्या बकवास लगा रखी है आपने? अनीता 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 अनीता, मुझे इस नाम से नफरत है। आई हेट दिस वर्ड। किस नाम से? अनीता नाम से? या श्योर, यस यस। नहीं, लेकिन क्या बुराई है इस अनीता नाम में?
इतना कोमल, इतना कमसिन नाम है अनीता। लीजिए अनीता जी, खस का शरबत पीजिए। थैंक यू अंगूरी जी। खस का शरबत काफी फायदेमंद होता है ना? हाँ, सही पकड़े हैं। खस का शरबत ना गर्मियों में बहुत फायदा करता है अनीता जी। और केवल हम नहीं, लड्डू के भैया, अम्मा जी, पंडित जी सब लोग पीते हैं। आपको पता है एक बार क्या हुआ? लड्डू के भैया ना खस के शरबत के चक्कर में वो जो होता है ना बुरादा, उसको घोल कर पी लिए। हाँ, उनको स्वाद ही नहीं आ रहा था। फिर हमको बोले पगली जरा चख कर देखो। हम चखे तो पता चला कि लकड़ी का बुरादा पी रहे थे वो। तिवारी जी ना एक नंबर के कार्टून है, पता है? ही इज वेरी फनी। हाँ सच्ची, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं सारा दिन। वैसे फनी ना तो मेरा विभू भी है, पर पता नहीं आजकल उसको किसकी नजर लग गई है। पता है ऐसा कभी भी नहीं था पहले, मैंने आज तक उसका रूप ये नहीं देखा था। आप उनका नजर उतरवाइए ना, हम अम्मा जी से बात करेगा। नहीं 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 अंगूरी जी, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। कहीं ये सब टोटके टंबर के चक्कर में उसकी हालत और ना खराब हो जाए। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? आपको तो पता है मेरी तो सुन ही नहीं रहा है आजकल वो। अब काय तानसेन लेती हैं, गए ना लड्डू के भैया, वो सब संभाल लेंगे। बहुत बहुत होशियार है हमरे लड्डू के भैया। आपने कुछ कहा भभूति जी? कॉल करती है। तिवारी जी रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। भाभी जी ऐसी बुरी तरह से सुताई की है कि हमारी रग रग जो है पके फोड़े की तरह दुख रहे हैं। सच्ची देखिए ना, अब पूरा पूरा जो ये हिस्सा है पूरा नीला नीला पड़ गया है, बिल्लू बिल्लू। कचेड़ू ने बहुत बुरी तरीके से सुताई की है इसकी। बुरी तरीके से? अरे जैसे कपड़ों को थपकी से पीट पीट कर मारा जाता है ना, ठीक वैसे ही मारा है तिवारी जी को उसने। भाभी जी वो तो आपका लिहाज कर गए, नहीं तो हम पलटवार कर सकते थे। शांत शांत। लेकिन हमरा ये बात समझ नहीं आ रहा है कि भरभूति जी का ये सब कुछ चलेगा कब तक? अरे अंगूरी जी इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि कब तक चलेगा ऐसा। भाभी जी आपको परेशान नहीं होना है, आपको तो निर्णय लेना है। तुरंत तलाक दीजिए उस आदमी को। तिवारी जी भाभी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी आंखों में आपका जरा सा भी खौफ नहीं है, बल्कि आपकी आंखों में उनका खौफ नजर आ रहा है। भाभी जी हटाइए उस आदमी को। फालतू की बकवास बंद कर और ये फालतू के सजेशन की बत्ती बना चाचा जी और कान खोजा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।